मैं जब 20s में था तो मुझे लगता था कि यार मेरी सैलरी आती है, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ और तुरंत खर्चे हो जा रहे हैं और सारे के सारे पैसे उड़ जा रहे हैं। महीने के अभी 10 दिन बाकी हैं, स्टिल मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सारे पैसे ईएमआई में चले गए, रेंट में चला गया, यूटिलिटीज़ में चला गया। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे मैं ना ही सेव कर पा रहा हूँ, ना ही फ्यूचर के लिए बचा पा रहा हूँ, ना ही मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, ना ही जो मुझे चाहिए जहाँ मुझे वेकेशन पे जाना है वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी डायलेमा वाला फेज़ होता है जहाँ पे आप आपके पास पैसा तो आता है बट आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो। आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में यही समझेंगे कि कैसे आप अपने सैलरी को, जो भी आपका इनकम सोर्स है, आप बिजनेसमैन हो, आप फ्रेशर हो, आप अभी जॉब करना शुरू किए हो या बहुत टाइम से जॉब कर रहे हो, फिर भी आपको पैसे मैनेज करने में इशू होती है। तो आज मैं पूरी की पूरी रोड मैप दिखाऊंगा कि कैसे पैसे को मैनेज करते हैं, कैसे बजट करते हैं, जिससे कि आपके पास हर चीज़ के लिए थोड़ा 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 आपके पास पैसा बचा है। आप बहुत जगह सुने होंगे 50-30-20 रूल। लोग बताते हैं कि 50 आप बेसिक में डालो, 30 आप अपने डिज़ायर्स में डालो, 20 आप सेव करो। बट आज मैं आपको दिखाऊंगा 50-20-20 एंड 10 का रूल, जो मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ और आई थिंक उसने कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी बेनिफिट करा। तो आई थॉट कि आपके साथ भी शेयर करूँ और आपको भी बेनिफिट। और लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपनी बजट को कैसे बनाया है, जिससे कि आप उसे इंस्पिरेशन लेके आप अपने बजट को भी ट्वीक कर सकते हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रेम श्रीवास्तव और मैं पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो बनाता हूँ। पैसे को कैसे मैनेज करना है, पैसे को कैसे ग्रो करना है, मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ कि क्या मेरे लिए वर्क करा था, जिससे कि आप इंस्पिरेशन लेके आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर पाओ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन तो ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाली जितने भी अच्छे वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप जॉब करते हो, आप की कोई सैलरी आती है या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको कैसे अपने सैलरी को मैनेज करना है, कैसे आपको मेक श्योर करना है कि आप आज के लिए तो जियो ही और आगे के लिए सेव भी वैसे ही प्रॉपरली करते जाओ। आज का टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिनके पास सैलरी आती है और वो कहीं ना कहीं सेव नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में, या फिर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने आज के लिए ही। सबसे पहले ये जान लेते हैं आप गलतियाँ क्या कर रहे हो। 90% लोग जो इंडिया में करते हैं वो सैलरी जैसे ही आती है वो फटाफट खर्च करना शुरू कर देते हैं। पहले खर्च करते हैं, फिर सोचते हैं कि जो बचेगा वो हम बाद में जाके सेव करेंगे। ये सिमिलर थिंकिंग मेरी भी थी कि क्योंकि मुझे पहले लगता था कि यार मुझे तो पहले रेंट देना है, मुझे पहले अपने कुक को पैसे देने हैं, जहाँ मैं यूटिलिटी के लिए पहले पैसे खर्च करता था वहाँ पे बाद में मुझे लगता था कि यार बचेगा तो मैं सेव करूँगा। और एंड ऑफ द मंथ आते आते ऐसा होता था कि यार पैसे बचते ही नहीं थे कि मैं सेव कर पाऊँ। कभी किसी महीने मैं इन्वेस्ट कर पाया, कभी किसी महीने नहीं कर पाया, कभी किसी महीने मैंने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, कभी नहीं खरीद पाया, कभी स्टॉक्स लिया। तो ऐसे ही इरेगुलर चीज़ें चलते रहती थी, जिससे कभी भी आप देखोगे इन फ्यूचर में आपका वेल्थ नहीं बनेगा। सबसे पहले तो हमें ये माइंडसेट चेंज करनी है कि आपको खर्च पहले करने हैं, बाद में इन्वेस्ट करना है या सेव करना है। पहले आपको सेव करना है, फिर आपको जो बचे हुए पैसे हैं उसमें आपको बाकी की पूरी मंथली खर्च चलानी है। अगर आपने बजट एक बार सीख लिया सिर्फ, तो आपको लाइफ लॉन्ग कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी अपने पैसे की। जब जब पैसे आएंगे ऑटोमेटिकली वो सेव होगा, ऑटोमेटिकली आपके खर्च होंगे। और लेट्स से आपको फ्यूचर में प्लान है कहीं घूमने जाने का, या आपको फ़ोन खरीदना है या कुछ भी करना है, उसके लिए आपको ईएमआई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बजट का सिंपल सा मतलब यही है कि आज के लिए तो जियो ही और फ्यूचर के लिए आप सेव करते रहो, ताकि आप अपने लिए खुद के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर पाओ। आपने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर लोगों को सुना होगा ये सो बोलते हुए कि आप अपनी जो सैलरी है उसको 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग करो। बट ये 50-30-20 रूल जो ये काफ़ी बुकिश लैंग्वेज है, राइट। अगर आप इसको अभी आज के डेट में अप्लाई करना शुरू करोगे तो जहाँ पे आपके पास इम्पल्स खर्चे बहुत होते हैं, कभी आपको आप मॉल गए, आपको घड़ी पसंद आ गई, आप वो ले लिए, कभी आप कहीं पार्टी करने चले गए वीकेंड पे, तो एक इम्पल्सिव खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि ये जो रूल है ये कहीं ना कहीं ब्रेक करने लग जाती है। इसीलिए मैंने खुद के लिए एक रूल बनाया कि यार मैं 50-30-20 पे नहीं करूँगा, मैं 50-20-20 और 10 पे करूँगा। जितना भी आपका सैलरी आ रहा होगा आपको उसको डिवाइड करना है 50-20-20 और 10 में। ये जो 50% अमाउंट है ये आपके जो रोज़ के खर्चे हैं, रोज़मर्रे के खर्चे हैं, जो मंथली बेसिस पे आपको होने ही हैं ये खर्चे, वो एक जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं वो 50% में आने चाहिए। इसमें आपका हो सकता है रेंट होगा, अगर आपने घर खरीदा हुआ है तो आपकी होम की ईएमआई आएगी, आपका ग्रोसरी आएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, आपके सारे यूटिलिटीज़ आएंगे, आपकी ऑफिस जाने का खर्चा आएगा, अगर आप कैब से जा रहे हो या अगर आपने लोन ली हुई है कार की तो आपकी कार के खर्च आएगी। तो जो भी चीज़ें आपकी मंथ ऑन मंथ फिक्स्ड खर्चे हैं वो 50% में कवर हो जाना चाहिए। आइडियली मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा हाई हो रही है तो एक टाइम पे आपका जो बेसिक खर्च होता है वो फिक्स हो जाता है, वो कहीं ना कहीं 40-45% के रेंज में आ जाएगा। इसका रूल सिंपल है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा चंक दिया गया है या 50% इसको इसलिए एलोकेट किया गया है आपके फिक्स्ड
खर्चे को, क्योंकि आज भी इंडिया में जो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी है वो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जो 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग वो आज भी बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द जनता जो है वो आज भी 1 लाख रुपए से कम ही कमाती है। तो ये जो चंक है आपका बेसिक नीड्स में जाता है, क्योंकि होता क्या है कि आप जब नए जॉब ज्वाइन करते हो या आपकी नए आप कहीं शिफ्ट होते हो जॉब के लिए, शहर आते हो, तो वहाँ पे आपके पास खर्चे बहुत होते हैं, रेंट पे घर लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसको 50% के बकेट में रखा है। फिर आता है नेक्स्ट 20%, इसको हम नाम देंगे वेरिएबल या फिर आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। हो सकता है कि आपको वीकेंड पे पार्टी करनी जानी है, तो ये आपका वेरिएबल या आपके डिज़ायर वाले खर्चे में आएगा। हो सकता है कि आपको संडे बाहर खाना जाना हो सकता है आपको घड़ी खरीदनी हो सकता है आपको फ़ोन खरीदना हो। तो ये जो भी प्लान्ड चीज़ें होती हैं आपके डिज़ायर से रिलेटेड, आपको वेकेशन पे जाना हो वो भी इसी खर्चे में से आएगा। हो सकता है कि आपका जो स्टार्टिंग का अमाउंट हो वो 20% वो बहुत कम हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसको 20% बनाते रहोगे तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो आप उसको लेके कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस बकेट को हम बोलेंगे प्लान्ड इन्जॉयमेंट या फिर प्लान्ड वाला बकेट, जहाँ पे हम प्लान तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बकेट आपका आता है फिर से 20% वाला था। ये जो बकेट है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सेव करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे और हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। हो सकता है आपका उसमें इंश्योरेंस आपको लेना है, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। सबकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, सबकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा, तो वो वीडियोस जरूर जाके आप देख लेना, ताकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कैसी लेनी है, टर्म इंश्योरेंस कैसे लेनी है, कौन से फीचर्स इंक्लूड करने हैं, नहीं इंक्लूड करने हैं, वो सब मैंने डिटेल में बनाई हुई है। तो ये जो 20% वाला जो बकेट है इसमें आपकी सेविंग्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सब इसी में आएगी। अभी के लिए मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को सबको एक कर रहा हूँ, बट ये एक होती नहीं है। बट अभी के लिए आप समझ लो, इस पर मैं एक अलग से बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अभी के लिए आपके लिए दिस इज सेव नाउ। अब मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो 10% का। अभी तक के लिए तो आपने जितने भी इन्फ्लुएंसर को सुना होगा या जितने को भी देखा होगा, सब जगह ये सेम आपको दिखेगा। तो ये जो 10% का एक्स्ट्रा बकेट है इसको मैं बोलता हूँ गिल्ट फ्री मनी। इसमें मैं क्या करूँगा, हो सकता है जितने भी आपके रैंडम खर्चे हैं, हो सकता है आप अचानक से ट्रिप पे चले गए, हो सकता है आप अचानक से शॉपिंग कर लिया आपने, हो सकता है आप अचानक से कहीं मिड वीक में आपको खाना है तो वहाँ चले गए, हो सकता है दोस्तों के साथ एक दिन का भी प्लान बनी, आपने पार्टी कर ली और उसमें भी आपका खर्च हो गया। तो जो अनप्लैंड वाली चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से निकालूंगा। हो सकता है 25-30 हज़ार रुपये जो भी कमा रहे हो उसमें आपको ये 10% बहुत छोटा अमाउंट लग रहा हो, बट जैसे ही ये अमाउंट बड़ा होगा तो फिर आपको लगेगा कि अरे यार मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा है, मैं अनप्लैंड चीज़ों के लिए भी खर्च कर सकता हूँ, इम्पल्स शॉपिंग भी कर सकता हूँ जाके। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यार मेरे बाकी चीज़ें तो सेटल्ड हैं, अनप्लैंड चीज़ों के लिए भी मेरे पास पैसा है। तो मेरे साथ सबसे ज़्यादा यही होती थी कि मैं कभी भी गया अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पार्टी हो गई, कभी हम गए ट्रिप पे चला जाता था। मैं ट्रिप बहुत करता था, अनप्लान्ड ट्रिप्स, हर सैटरडे संडेज़ मैं और मेरी वाइफ ट्रिप पे चले जाते थे, तो वो एक अनप्लान्ड खर्चे ही होते थे। कभी भी लॉन्ग वीकेंड आया मैं ट्रिप पे चला गया। तो ये सारे के सारे खर्चे मैं ये 10% के बकेट से निकालते जाता हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे, हो सकता है कि आप जब स्टार्ट करो तो आपको लगेगा कि यार मैं थोड़ा क्रंच फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बकेट्स बना लिया हूँ। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास ये 10% का बकेट जो है ये बड़ा हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि यार मैं कभी भी कुछ भी खर्च कर सकता हूँ, मुझे कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जब आपको ये समझ में आ गई कि आपको कैसे कैसे बकेट करना है, एक फटाफट एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, और ये आप अपने इनकम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अगर कोई एक आदमी 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो 50,000 रुपये जो होंगे वो जाएगा बेसिक नीड में, फिक्स्ड इनकम में, जो कि 50% वाला बकेट है। जो नेक्स्ट 20% है वो आपके पास जाएगा 20% का बकेट, जिसमें हमने बनाया था पर्सनल लाइफस्टाइल वाले बकेट को, जहाँ पे हम लाइफस्टाइल के लिए अपने खर्च करेंगे। नेक्स्ट 20% जो है जहाँ पे हम अपने सेविंग्स के लिए डालेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए डालेंगे, ये आपका सिक्योर करेगा आपके फ्यूचर को। और जो लास्ट 10% का बकेट था ये हमारी रैंडम शॉपिंग, इम्पल्स बाइंग जो भी होती है, सब ये 10% की बकेट्स होगी, जो कि आपका 10,000 रुपये होगा। अगर आप टोटल करोगे तो आपका 1 लाख रुपये बन जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका जो फिक्स्ड इनकम है वो 50% अमाउंट से भी ज़्यादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में गलती हो रही है, या तो फिर आप कुछ अल्ट्रा लग्जरी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी बेसिक नीड जो है वो 50% से ज़्यादा आ रही है। किसी भी केस में 50% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए आपकी बेसिक नीड। जब भी आप पैसा ज़्यादा कमाओगे, हो सकता है कि आपका ओवर द पीरियड पैसा ज़्यादा बढ़ते जाएगा, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपका जो बेसिक नीड है वो स्टेबल हो जाएगा। वो हो सकता है 50% हो गया, उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं, जैसे आपका सैलरी 10% से बढ़ा, तो 10% वाला आपका इंक्रीमेंट जो होना चाहिए वो 5%
सारे बकेट्स में होना चाहिए, बट आपका बेसिक नीड जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए। हो सकता है जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो उस टाइम पे आपका बेसिक नीड बढ़ जाएगा, बट जब आप सैलरी इंक्रीज़ करोगे अपनी, आप इंक्रीमेंट होगी, आप या डेजिग्नेशन चेंज करोगे, या जब भी आप जॉब चेंज करोगे, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी। तो एनी विच वेज वो 40 to 50% के बकेट में आना ही चाहिए ना। जो मैंने अपना प्लान बनाया था, आई टेल यू अपफ्रंट कि मैंने कैसे प्लान करा था इसको। तो मैंने जो अपने बजट के लिए प्लान करा था, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मेरा जो रेंट है वो अप्रॉक्स 60,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आता है, विच इज़ अराउंड 40% ऑफ माई सैलरी जो मैं कॉर्पोरेट में कमा रहा हूँ। तो 40% का जो बकेट है वो मेरा बेसिक नीड, और मेरे यूटिलिटीज़, मेरे घर में नैनी भी हैं, मेरे बच्चे को देखती है, मेरे घर में कुक है, और मेरे घर में आंटी आती हैं, मेड, हाउस हेल्प जितने भी हैं, वो सब के सब जितने भी चीज़ें, यूटिलिटीज़, वाईफाई का खर्चा, मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब के सब ये 40% के बकेट में आ जाते हैं। 42 to 43 के परसेंट के अप्रॉक्स में आता है, वो इस बकेट में आ जाता है। जैसे ही ये इस बकेट में आता है, फिर जो नेक्स्ट 20% अमाउंट है उसको मैं सीधा सीधा अपने, क्योंकि हम ट्रिप्स बहुत करते हैं अभी भी, तो मैं उसको अपने डिज़ायर्स को, मैं डिज़ायर को ऐसे करता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंसेस लाइफ में काफ़ी पसंद है, तो मैं ट्रिप्स के लिए रखता हूँ कि मुझे कभी रोड ट्रिप पे मैं हर वीकेंड ऑब्वियसली जाते रहता हूँ, तो मैं उसके लिए 20% का बकेट मैंने बना रखा है। तो वो ट्रिप्स हो गए, हो सकता है इंटरनेशनल वैकेशन पे जाना है कभी, तो उसके लिए हो गया। हो सकता है कि कभी मेरी वाइफ को ज्वेलरी ख़रीदनी है, तो मैंने उसके लिए भी वही चीज़ बना रखा है कि वहीं से 20% के बकेट से मैं निकालूंगा। फिर जो रेस्ट 20%, आई थिंक 25% है, वो जो 25% है उसको मैं फिर डायरेक्टली अपने सेविंग्स में डालता हूँ। तो 20% ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो 20% भी एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मुझे काम करते हुए भी 8 9 10 साल हो चुके हैं, तो 20% इज़ मोर देन इनफ जो मैं सेव करता हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और मैं उस 20% में ही सेविंग्स के सब चीज़ डालते रहता हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये जितने भी चीज़ें थे मैंने बहुत पहले ले रखी है, तो इसलिए आई थिंक वो सब पैसा इसमें नहीं जाता है, तो वो 20% इससे ही है, प्रॉपर सेविंग्स होता है। और जो रेस्ट 5 7% जो है उसको मैंने, मतलब अब तो इम्पल्स बाइंग इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो बट स्टिल मैंने उसको रखा हुआ है एज अ कैश कि यार कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कभी घर जाना पड़े, या फिर हो सकता है कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, तो उस वो 5% एज अ इमरजेंसी काम करता है, नॉट एज अ इम्पल्स बाइंग थिंग। ये जो बजट है जो मैंने बनाई थी 50 20 20 10, इसने मुझे काफ़ी हेल्प करी है टू सिक्योर माई फ्यूचर, टू मेनटेन माई कैश फ्लो मेरा बजट के लिए, जिससे कि मुझे मल्टीपल ईएमआईज़ ना देना पड़े। मल्टीपल चीज़ों के लिए मैं एस्पायर करता हूँ, बट मैं ख़रीद नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड का हेल्प ले लिया या ईएमआई चला ली। आप आजकल बहुत सुने होंगे कि आपको लोन इतना ईजिली मिलता है कि आप देखोगे भी तो अपने आसपास में बहुत सारे लोग डेट में ही मिलेंगे। बिलीव मी, अगर आपने एक बार बजट बना ली तो आपको लाइफ लॉन्ग टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको बजट करने में हेल्प करेगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके कोई क्वेश्चंस भी हों तो कमेंट में लिखना, मैं सब क्वेश्चंस को खुद आंसर करता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, सारे सैलरी ब्रैकेट से रिलेटेड और सारे एज ग्रुप जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड, कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस सब की डिटेल्ड वीडियो आ रही है नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए थैंक यू।